बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आए एक बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मचा दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए बीजेपी से इत्तेहाद करना पड़ा तो वो वज़ारत आला छोड़ना पसंद करेंगे, यानी वज़ीर आला का जो ओहदा है, वज़ीर आला की जो कुर्सी है, वो उसे छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने जमहूरी जद्दोजहद की बात की और साथ ही लद्दाख के नौजवानों के खून बहने का हवाला देकर एक जज्बाती मगर सियासी पैगाम भी दे दिया है। सवाल यह है कि क्या यह बयान एक सियासी मशवरा है या फिर मरकजी हुकूमत के लिए दबाव डालने की कोशिश। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने इस बयान को लेकर अनंतनाग में क्या कुछ कहा है, या उमर अब्दुल्ला का यह बयान असल में है क्या कुछ, क्योंकि इससे पहले इसी तरह का बयान उमर अब्दुल्ला एक बार और दे चुके हैं और स्टेटहुड का जब भी अब उमर अब्दुल्ला जिक्र कर रहे हैं तो उसके साथ लेह में जो हिंसा हुई थी, लद्दाख में जो हालात बने थे, उसका जिक्र भी कर रहे हैं। पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुन लीजिए और उसके बाद इस बयान के बारे में और इस बयान के पीछे क्या कुछ कारफरमा हो सकता है, इसके बारे में भी हम तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सड़कों में उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना, लद्दाख के फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। तो आपने सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सुना। सवाल यह है कि क्या यह बयान एक सियासी मशवरा है या फिर मरकजी हुकूमत के लिए दबाव डालने की कोशिश, यानी उमर अब्दुल्ला क्या मरकजी सरकार को धमकी दे रहे हैं या फिर मरकजी सरकार को वो एक तरह से मशवरा दे रहे हैं और नसीहत कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका यानी यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। कई रहनुमा बशमूल उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस लीडर इस फैसले की मुखालफत करते रहे। रियासती दर्जे की वापसी के मुतालबे पर बातचीत वक्फे से होती रही है। उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ है कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर की शनाख्त है, मौजूदा इंतजामी ढांचा जमहूरियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है और वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हत्ता कि अगर इसकी कीमत वज़ारत आला ही क्यों ना हो। यानी यहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर, क्योंकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि अगर यहां पर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती, बीजेपी का सीएम होता, तो शायद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और मुकम्मल रियासत का दर्जा मिल चुका होता। और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि अगर स्टेटहुड के लिए मौजूदा सरकार में बीजेपी को शामिल करना पड़े तो ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इससे अच्छा होगा
कि वो अपनी कुर्सी एक तरह से छोड़ देंगे, यानी वजीर आला का ओहदा छोड़ देंगे। तो इस तरह का बयान इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला जब जब स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो लद्दाख की मिसाल भी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो लेह में जो हिंसा हुई थी, लेह में जो हंगामा हुआ था, या लद्दाख में जो कुछ हुआ, उसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? दरअसल उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि वो लद्दाख जैसी सूरत हाल, जहां नौजवान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हैं, जम्मू कश्मीर में देखना नहीं चाहते हैं। लद्दाख की सूरत हाल की अगर बात करें तो आप देखिए कि साल 2019 के बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वहां के लोग भी स्पेशल स्टेटस, रोजगार के तहफ्फुज और जमीनों के हुकूक के लिए लगातार एहतजाज कर रहे हैं। कई बार मुजाहरे पर पुलिस का सख्त एक्शन हुआ और नौजवान जख्मी या गिरफ्तार भी हुए। उमर अब्दुल्ला का दरअसल इशारा यही है, शायद वो ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को इसका दर्जा नहीं मिला तो आवामी गुस्सा एक तरह से बढ़ सकता है, जैसे लद्दाख में हो रहा है। यानी अगर मरकज ने बात ना मानी तो जमहूरियत से हटकर सड़कों पर एहतजाज की सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरअसल उमर अब्दुल्ला बीजेपी को बताना चाहते हैं कि अगर वो वाकई कश्मीर में अमन चाहते हैं तो रियासती दर्जा बहाल करें। उनका बयान जमहूरी उसूलों पर मबनी जद्दोजहद की अपील भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अब इस बयान को लेकर दरअसल इस पर जो रिएक्शन है वो भी एक तरह से आ गए हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह बयान इंतखाबी सियासत का हिस्सा भी हो सकता है, जहां उमर अब्दुल्ला खुद को बीजेपी मुखालिफ और रियासती हामी रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। और वहीं पर आप देखिए कि साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला के बयान को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनका मौकफ है कि ऐसी बातों से रियासती दर्जे की बहाली मजीद ताखीर का शिकार हो सकती है। क्या कुछ अब्दुल गनी वकील ने कहा है उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर, उनका यह बयान भी आप सुन लीजिए। और एक तरीके से उन्होंने इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और इस इशू को लद्दाख के साथ मिलाकर इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और एक तरीके से मरकजी सरकार को थ्रेटन किया है, एजिटेशन को। मैं उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, इश्तिहाल अंगेज बयानात से जो हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो डिले हो सकता है। इस इशू पर बात करते हैं, ये रेस्टोरेशन को डिले की तरफ ले रहा है और जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप सीरियस है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए तो आपको ऑल पार्टीज मीट बुलाना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स बुलाने चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए। उनकी कमिटमेंट है तो ये बातचीत के ज़रिए ही रिजल्ट सही निकल सकता है और हमारा रेस्टोरेशन जो है, हक जो हमारा है वो मिल सकता है। लेकिन जब हम इश्तिहाल अंगेज बयानात जो आप इशू कर रहे हैं, इससे तो डिले हो सकता है। तो देखिए कि उमर अब्दुल्ला का यह बयानिया दरअसल अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल कर सकता है, खासतौर पर उन लोगों में जो बीजेपी के सख्त मुखालिफ हैं। अगर मरकज इस बयान को संजीदा ले तो शायद कोई मुज़ाकराती दरवाज़ा खुले। अगर मरकज इसे धमकी समझे तो वो मजीद सख्त रवैया अपना सकता है। अगर रियासती दर्जा न मिला तो क्या वाकई जम्मू कश्मीर में लद्दाख जैसी तहरीकें जन्म लेंगी? क्या अपोजिशन मुत्तहिद होकर रियासती दर्जे की मुहिम चला सकती है? क्या मरकज अवामी दबाव के सामने झुकेगा? ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जो एक तरह से लद्दाख की सूरत हाल को लेकर, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का बयान आया है उसको लेकर देखे जा रहे हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला का बयान बज़ाहिर एक सियासी मौक़िफ़ है, मगर इसमें जज्बात, तजुर्बा और दबाव तीनों शामिल हैं। वो शायद बताना चाहते हैं कि रियासती दर्जा महज आईनी मसला नहीं बल्कि इज्जत, शनाख्त और जमहूरियत का मसला है। अब सवाल यह है कि क्या मरकजी हुकूमत इस पैगाम को मशवरा समझेगी या धमकी समझकर इसे एक तरह से रद्द करेगी? लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि रियासती दर्जे की बहस अब फिर से सियासी मंजरनामे पर जोरों शोर से वापस आ चुकी है।